हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार TGSCN ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति अध्याय लेकर के आया हूं और मैं पहले बताना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति से बोर्ड एग्जाम 2023 के फर्स्ट सिटिंग में 37 अंक का प्रश्न पूछे गए हैं और सेकेंड सिटिंग में 46 अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो देखा जाए तो आप केवल एक ही अध्याय को आप बेहतर तरीका से देख लेते हैं तो आपका पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही नंबर आ जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस 200 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। जिन बच्चों को वे सारे क्वेश्चन बनाना आता हो वो बनाते जाएंगे और जिन्हें बनाना नहीं आता हो वो इसे यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे। और मैं आप लोग को इससे बताने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि मैथ में क्या है ना कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो मुख्य जरूरत है, ठीक है, उस प्रकार से आप लोगों को मैथ यदि बनाना है तो आपको फॉर्मूला आना जरूरी है। मतलब जीने के लिए जिस प्रकार से ऑक्सीजन मुख्य है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको मैथ बनाना हो तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले त्रिकोणमिति में आने वाले सारे सूत्र को आपको दिखाता हूं और बताता हूं और आगे जो है आप उसका उपयोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका बिना वक्त जाया करते हुए मैं आपको सूत्र दिखाता हूं और आप लोग पहले सूत्र को समझें, ठीक है, और इसका फिर बारी बारी से उपयोग भी आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो आए देखिए, एक समकोण त्रिभुज है ABC और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है और जिस कोण का जिक्र किया जाता है उस कोण के सामने वाले को लंब कहा जाता है। लंब परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है जिसे एच से इंडिकेट किया जाता है और जो बच गया वो आधार कहलाता है। संलग्न भुजा जो होती है वो आधार कहलाती है। ऐसा ही एक और समकोण त्रिभुज इस तरफ बनाया गया है, इसमें कोण ऊपर रखा गया है। जब कोण ऊपर होता है तो लंब नीचे होता है और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आप यहां देखें, इसमें जो कोण नीचे है तो हमारा लंब जो है वो ऊपर है और इसमें जब कोण ऊपर है तो हमारा लंब जो है वो नीचे है। ठीक है, तो आए अब देखिए कुछ पॉइंट्स दिया गया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहलाती है और जिस कोण का जिक्र किया जाता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाता है, कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है और आधार को बेस बोला जाता है। इसे P, H और B से इंडिकेट करा जाता है। तो आप लोग सबसे पहले अब इससे संबंधित ये दोनों फिगर से संबंधित क्या है कि सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। इन सारे सूत्रों का उपयोग जो है त्रिकोणमिति के ठीक बहुत सारे प्रश्नों में उपयोग किया जाएगा। तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसे नोट भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है त्रिकोणमितीय निष्पातियों का परिभाषा के अनुसार साइन थीटा जो होता है वो P बटा H कहलाता है यानी कि लंब बटा कर्ण। टेन थीटा जो है वो P बटा B कहलाता है यानी कि लंब बटा आधार। सेक थीटा जो है H बटा B कहलाता है यानी कि कर्ण बटा आधार और कॉस थीटा जो है वो B बटा H कहलाता है यानी कि आधार बटा कर्ण और कॉट थीटा जो है वो B बटा P कहलाता है यानी कि आधार बटा लंब और कॉसेक थीटा जो है H बटा P कहलाता है यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, इन 6 फॉर्मूला का यूज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में किया जाएगा और हर एक साल पूछा जाता है। हो सकता है 2024 वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यच यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है और बेस का आधार यानी आधार का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम सारे का स्क्वायर हटा देते हैं तो इस प्रकार से रूट चढ़ेगा। यहां से स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, यहां से स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, यहां से स्क्वायर हटा रूट चढ़ा। तो बेसिकली आप लोग का ये फॉर्मूला जो है काफी यूजफुल है। ठीक है, और आपका ये त्रिकोणमितीय निष्पातियों का परिभाषा ये 6 फॉर्मूला भी काफी उपयोगी रहेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये सारे फॉर्मूला आपको काफी यूजफुल रहेगा त्रिकोणमितीय अध्याय में को पढ़ने और समझने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट पेज में है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मूल संबंध, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध समकोण त्रिभुज एबीसी से लिया गया है। आप देखें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा गुने कॉस थीटा, तो साइन का परिभाषा होता है पी बटा एच और कॉसिक का होता है एच बटा पी। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक। उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, और सेम उसी के जैसा यदि टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना किया जाए तो उसका मान एक होगा। अब देखिए साइन थीटा जब ये कॉसेक को हम बटा में ले जाते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। उसी के जैसा टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध साइन थीटा बटा कॉस थीटा एवं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये जो था ये व्युत्क्रमणीय संबंध था, मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम पूछेगा, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आप उसे देखेंगे, समझेंगे और मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन सारे फॉर्मूला को भी आपको नोट करना होगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूला यूज में आने वाले हैं, ठीक है, बस नेक्स्ट प्रश्न में। अगला देखिए कुछ अन्य उपयोगी तादत में, जिसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, और कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है। अब देखिए यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये जो है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यदि कॉस स्क्वायर को इस तरफ रखा जाए और साइन को उस तरफ भेजा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, जब कॉस पर से स्क्वायर हटेगा तो भी रूट चढ़ेगा, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जस्ट लाइक वैसा यहां पे भी हुआ है, जब ये टेन जो है माइनस से उस तरफ गया तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, और सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन रूट अंडर 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस कॉट जब उस तरफ चला गया तो माइनस से प्लस में हो गया, ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एवं कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फिर से कई सारे फॉर्मूला को देखें, इन सारे फॉर्मूला जो है काफी उपयोगी है, काफी उपयोगी है। मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है मैथ तभी सीख पाओगे या तभी बना पाओगे जब उसका फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब जरूरत पड़े फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैथ आपको बनाना आए या नहीं आए आप फॉर्मूला याद करके रखिए, हम गारंटी देते हैं कि आप मैथ बनाना भी सीख जाओगे। बिना फॉर्मूला के आप मैथ बनाना, ठीक है, संभव नहीं है। अब यदि आप मान लीजिए मैथ बनाना नहीं भी सीखे तो भी कई ऐसे फॉर्मूला पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम पे जो आपको याद रहेगा, तो आप कम से कम 30 नंबर जरूर लेकर के चले आएंगे केवल फॉर्मूला के आधार पर। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए आपके लिए त्रिकोणमितीय निष्पातियों का कुछ केंद्रीय मान दिया गया है जो कि आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में इससे कम से कम 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो आप देखें साइन थीटा बराबर 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। देखिए यदि आप साइन का मान याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो कॉस को उलट दें, केवल पीछे वाले को आगे लिख दें और आगे वाले को पीछे लिख दें, साइन से कॉस प्राप्त हो जाता है। साइन के मान को यदि आप कॉस के मान से भागा दे देते हैं तो आपका टेन का मान निकल जाएगा। 0 को आप यदि 1 से भागा देते हैं तो 0। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हो गया,
√2 से √2, 1 से 1 पूरा पूरा कट गया तो कुछ नहीं, तो 1 हो गया। 2 से 2 कट गया तो √3 केवल बच गया, और 1 को जब 0 से भागा देंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। अब देखिए कॉट का मान लिखना है तो केवल आपको क्या करना है कि कॉट का मान लिखने के लिए tan के मान को पलट दीजिए। देखिए आप 0/1 यहाँ पे है तो 1 को 0 से भागा दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 को आप यदि पलटते हैं तो √3 हो जाएगा। 1 को आप पलटेंगे तो 1 ही आएगा। √3/1 को यदि पलटेंगे तो 1/√3 आएगा, और अपरिभाषित को जब आप पलटेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपरिभाषित कब आता है? 1/0 की स्थिति में। जब इसको पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा, उसका मान क्या होता है? 0। देखिए अब सेक थीटा का मान क्या है? तो सेक का जो मान होता है ना, ठीक है, वो कॉस का उल्टा होता है। अब देखिए 1/1 का हम उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद √3/2 करेंगे तो उसका 2/√3 आएगा। 1/√2 को जब पलटेंगे तो √2 आ जाएगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0/1 को पलटेंगे तो 1/0, जो कि क्या है? अपरिभाषित। अब इसी को कौशिक का मान लिखना है तो कौशिक का मान लिखने के लिए साइन का उल्टा कर दीजिए। आप साइन देखिए 0/1 है तो इसको पलटिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 है तो 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/1 है तो 1/1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये सारे मान जो है याद होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप एग्जाम की स्थिति में आप भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसे आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यदि भूलते हैं तो आपका समय जाया होगा और हो सकता है प्रश्न भी गलत चला जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि भूल जाते हैं तो केवल आप एक मान निकाल लेने से सारे मान निकाल लीजिएगा। अब करना क्या है? तो आपको एक मान निकालने के लिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है? सबको 4 से भागा दे दीजिए। सबको 4 से भागा दे दी। अब उसको काटिए, यदि कटता है तो 0 को 4 से काटिएगा तो 0 आएगा। फिर 1/4 का तो कटेगा नहीं तो 1/4 ही रहेगा। उसके बाद 2/4 को काटिएगा तो 1/2 आएगा, और 3/4 तो कटेगा नहीं तो 3/4 ही रहेगा, और 4 को 4 से काटिएगा तो 1 आएगा। अब सब का वर्गमूल आप निकाल दो तो 0 का वर्गमूल क्या हो गया? 0। 1/4 का वर्गमूल क्या होगा? 1/2। 1/2 का वर्गमूल तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1/√2 हो जाएगा। 3/4 का वर्गमूल तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल आप निकालोगे तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए साइन का मान निकल गया तो इसको जो है घुमा के खाली लिख दीजिए, तो ये कॉस का मान हो गया। घुमा के लिखना है, पीछे वाले को आगे करना है और आगे वाले को पीछे कर देना है। फिर आपको बताएं कि साइन को कॉस से भागा दे दीजिए तो tan का मान निकल जाएगा। tan को आप यदि पलट देते हैं या नहीं पलटना चाहते हैं तो आप इसको घुमा के लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे? सेक का मान लिखना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, और कॉस का उल्टा जब आप निकाल लिए तो फिर इसको घुमा दीजिए, सेक का मान कॉसेक का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा घर में 1-2 बार अभ्यास कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये चीज करने आ जाएगा और इससे 2-3 अंक के प्रश्न आप बना पाएंगे। ठीक है, अब आता है पूरक की स्थिति में। पूरक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एक त्रिभुज में कुल मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री है, तो शेष बचा 2 कोण। अब दोनों कोण मिला करके 90 होगा, तो एक को यदि हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 90 रुपया है। अब 90 रुपया में 2 व्यक्ति है। अब एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 10 रुपया है, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितना रुपया है? 80 रुपया। यकीनन आप 10 को इसमें घटाए होंगे। इसी प्रकार से यदि यदि हम यहाँ पे थीटा मानते हैं तो थीटा इसमें घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो एक कोण 90 माइनस थीटा हो गया और दूसरा थीटा हो गया, जो कि एक दूसरे का क्या है? पूरक। पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिल करके 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रकार से थीटा के लिए और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए एक दूसरे का पूरक के अनुसार फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसिक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा।
अतः समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण जो होते हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है, वो एक दूसरे का क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो अब अभी आपने देखा कि त्रिकोणमिति में आने वाले सारे फॉर्मूलास आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इन सारे फॉर्मूला का उपयोग करके आप जो है त्रिकोणमिति को बना पाओगे। लगभग आपको 6 परिभाषा, 6 व्युत्क्रम, ठीक है, उसके बाद 3 पाइथागोरस प्रमेय, 2 भागफल के रूप में था, उसके बाद 30 टेबल से और 6 यहाँ पे, तो 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 और 30 कितना हो गया, तो 57 क्वेश्चन, 57 फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद जो है अन्य फॉर्मूला भी है, लेकिन आपको इतना सारे फॉर्मूला का उपयोग करके आपको सारे त्रिकोणमिति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना पाओगे आप। तो चले हम, आप देख रहे हैं कि इस अध्याय में फॉर्मूला का काफी बड़ा योगदान रहेगा। तो आज का क्लास मैं यहीं तक अंत करता हूं और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि ये सारे फॉर्मूला को आप या तो याद कर लेंगे या अपने आसपास उसको लिख करके रखेंगे, ताकि कल मैं जब क्वेश्चन को बताऊंगा तो आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। और यदि आप इस सारे फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो सारे प्रश्न को आप इस प्रकार से बनाएंगे कि मुझसे पहले आप ही बता दोगे, ठीक है। और बिहार बोर्ड में इन सारे प्रश्नों को इतनी बार पूछी गई है कि हो सकता है इसमें से कई प्रश्न इस बार भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। कल मैं आपसे वादा करता हूं कि कल सारे 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जो कि फर्स्ट आवर में बता दिया जाएगा और फिर सेकेंड वीडियो जो बनेगा उसमें से 100 क्वेश्चन बताया जाएगा, जो आज तक के 2011 से 2023 तक के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि त्रिकोणमिति से रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।